नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 14 जनवरी, तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आपको वन लाइनर क्वेश्चन बताए जाएंगे। बाकी जो और वीडियो आती हैं उसमें अगर न्यूज़ आती है तो न्यूज़ से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से या कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति। लेकिन मकर संक्रांति मनाने से पहले थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पढ़ाई भी। तो आपके और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए, अगर आप पतंग उड़ाइएगा भी, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में जब मकर संक्रांति होती है तो उत्तर भारत, खास करके उत्तर भारत के क्षेत्र में पतंग उड़ाई जाती है। पतंग महोत्सव भी चल रहा है। इसके लिए बताइएगा पतंग महोत्सव कहाँ चल रहा है और कौन सा इसका मतलब कौन सा संस्करण है। तो आप वो जो धागा होता है, जो चाइनीज़ धागा होता है, उसका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल बहुत डिटेल में बता रखा है कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है पशु पक्षियों को और फिर इंसान को भी। तो आप इसका ध्यान रखें और अपना त्यौहार अच्छे से एंजॉय करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज आपका मुंह मीठा करवा देते हैं, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। तो किसके किसके मुंह में पानी आया? ये है आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। इनको आप बताइएगा कि कौन है, और ये मतलब इनको बताइएगा कि कौन है। और ये एक बहुत ही विख्यात पर्सनालिटी हैं। ये चीज़ आप जान लीजिएगा, बहुत ही इनकी चर्चा होती है। तो इनको आप बताइएगा कौन है। इनके बारे में और क्या क्या आप जान सकते हैं उसके बारे में भी बताइएगा। तो ठीक है, एक मोटिवेशन की दृष्टि से आप इनको देख सकते हैं, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से लगातार यही टॉप कर रहे हैं। इस बार आज के जो विनर है वो है राज कैथवास। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर दिए हैं। तो जो अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है उसके जो डायरेक्टर थे, नाटू नाटू सॉन्ग के डायरेक्टर तो एस राजामौली थे, लेकिन जो नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसके जो सिंगर थे वो एम कीरावानी थे, और ये आर म्यूजिक डायरेक्टर थे मीमांसा। एक का क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर सिक्किम का विलय हुआ था। विटामिन के रक्त के थक्का के लिए जो जमने के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी आंसर देने की कोशिश करिए। ये है कल का पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। मैंने पूछा था ये कौन है, तो ये हैं आपके शरद यादव जी, जिनका कल 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसमें मैंने बताया भी है, वीडियो में कवर भी किया है, एक वीडियो बनाया है जिसमें इनके निधन की खबर दी गई है। तो बहुत बड़े बड़े नेता ने इनके प्रति शोक व्यक्त किया है। ये बताइएगा, ये 3 राज्यों से संबंधित है। 3 राज्यों से इन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में इंडियन बहुत सारे, मतलब इंडिया के जो लोग हैं, इंडियन बहुत हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक भाषा है जो कि अभी हाल ही में उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो वो पंजाबी है। पंजाबी भाषा को उनके पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है 1 से 12 तक में। और जो पिछले वर्ष शामिल हुई थी वो हिंदी और तमिल थी। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज शामिल हो चुकी है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। पंजाबी को 2022 में शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में, और हिंदी और तमिल को 2021 में शामिल किया गया है। तो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने एक किस शीर्षक में अपना संस्मरण जारी किया है? तो स्पेयर है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। किस देश द्वारा दुनिया की पहली बार मधुमक्खी के लिए टीका का प्रयोग किया गया है? जो मधुमक्खी पालन करते हैं, अगर उनको मधुमक्खी ने काट लिया तो उनके पित्त से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, पित्त में बीमारी हो जाती है। तो कौन सा देश है ये? अमेरिका है। अमेरिका ने विश्व का पहला एक टीका ऐसा जारी किया है, जो कि मतलब उसको मंजूरी दे दी है कि अगर मधुमक्खी जो पालन होता है, जो मधुमक्खी को पालते हैं, वो इस टीके का प्रयोग कर सकते हैं ताकि उनको बीमारी ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको याद रखिएगा, डालन एनिमल कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, ये जो टीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये सारंग का आयोजन IIT मद्रास में किया जा रहा है। इसका नाम सारंग क्यों रखा गया? तो उसका जो एरिया है IIT मद्रास का, वहाँ एक हिरन पाया जाता है, चित्तीदार हिरन, वो नारंगी कलर का दिखता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है सारंग 2023, और ये 28वें नंबर का है। ठीक है, जो इसकी थीम है, थीम को आप याद रखिएगा, रहस्यमयी रंग। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित जो महोत्सव सारंग है 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो IIT मद्रास में। कौन से नंबर का? 28वें नंबर का। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है विश्व रहस्यमयी रंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं का 30% आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? तो उत्तराखंड में है। इनको क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 30% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है कि वो लोग उत्तराखंड से ही संबंधित हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल कहा गया है? तो केरल की एक परियोजना है जिसको बेस्ट ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना, या इसका केरल की परियोजना है ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना, बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल इसको केंद्र सरकार ने माना है। क्यों? केरल की ये परियोजना है, इसमें एक साल में 1 लाख रोजगार देने की बात की थी, मतलब एक साल में 1 लाख रोजगार देने की बात की थी, लेकिन उसके पहले ही इस टारगेट को पूरा कर लिया गया है। ठीक है, केरल हर चीज़ में, हर क्षेत्र में अधिकतर आगे होता है, वहाँ साक्षरता बहुत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला पतंगराव कदम पुरस्कार, तो आप ये याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और कौन सा पुरस्कार है? तो पतंगराव कदम पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इसको किसे सम्मानित किया जाए? तो आदर पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ, ये देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बताइएगा कि जो कोविड से एक वैक्सीन थी, एक कोविशील्ड थी, एक कोविशील्ड थी, तो कौन सी सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया था? तो ये है आदर पूनावाला, इनको पतंगराव कदम पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये भी बताइएगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। जो हाल ही में चर्चा में रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कोलकाता में है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही हैं जिन्होंने जनता दल की स्थापना की थी। बाद में इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बना दिया था, जो कि अभी वर्तमान में जिसकी सरकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसकी स्थापना जनता दल की स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम भागवत, ये देखिए, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसके आंसर आप दीजिएगा। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इसमें है रामगुप्त कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 2 बार लिख गया है, तो यहाँ पे रामगुप्त कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। ठीक है, तो इस आंसर को आप बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीपीसीएस 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2014 में पूछा गया है यूपीपीसीएस के। नीरी कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका फुल फॉर्म भी आप बताइएगा। नीरी का फुल फॉर्म कहाँ है? तो ठीक है, इसका कहाँ है? नागपुर में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है। ठीक है, आप इसका आंसर दीजिएगा। ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और रिपीटेड क्वेश्चन, पता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी दूसरे एग्जाम में जाएंगे या बीपीएससी देने जा रहे हैं या फिर और स्टेट से संबंधित या फिर वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो वो ये सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन पुराना हो जाता है वही क्वेश्चन एसएससी वाले, जो यूपीपीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन पुराने हो जाते हैं, उन्हीं को उठा के फिर एसएससी में पूछा जा सकता है, जीएस में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन 2014 का है। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो इसको आप बताइएगा ग्रीन मफलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ये भी 2014 में पूछा गया था। तो 1982 में, 1986 में, 1990 में, 1994 में, इसको भी आप बताइएगा। और फिर उसके बाद भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो अनुसूची 3, 5वीं, 7वीं, 9वीं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया IS प्री 2008 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा हुआ है, 2008 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये बताइएगा। लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड रिपन के समय। ये यूपीपीसीएस का 2000 का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और फिर उसके बाद है बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ ये जो लिखा रहता है कि यूपीपीसीएस का, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया होता है, लेकिन ये यूपीपीसीएस का इसलिए लिखा रहता है क्योंकि यूपीपीसीएस का
जो क्वेश्चन है उससे उठाया जाता है, यूपीपीसीएस के जो बैक ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे उठाया जाता है जो बुक है, लेकिन ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया होता है। अगर आप सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे या जिस एग्जाम में आप जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु और नागसेन। इसमें आप बताइएगा। और फिर है एक क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ये 1996 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, विपिन चंद्रपाल ने। ये 2000 में पूछा हुआ है। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो मालवा का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नागपुर, छोटा नागपुर। मालवा का पठार, पूर्वी घाट, ये सारी चीज़ें आपकी इमेज बननी चाहिए तभी आपको पता चलेगा। ये सारी चीज़ें ये जो हैं कि मालवा का पठार कहाँ है, पूर्वी घाट किसको कहते हैं, पश्चिमी घाट किसको कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मतलब आपको पता होना चाहिए। आपको जैसे ही नाम लिया जाए तो पूर्वी घाट या मालवा का पठार, तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, आपके दिमाग में एक व्यू आ जाना चाहिए कि ये कहाँ की बात की जा रही, तभी आप आंसर अच्छे बेहतर ढंग से दे पाएंगे। तो आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज का लेक्चर यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ सजेस्ट करना हो तो या फिर इसमें कुछ और ऐड करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अच्छे से मनाइएगा अपना मकर संक्रांति। और चलिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्टडी ज़रूर कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।